आदर न करो जो पागल हो आपके पीछे। आपको तो वो लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं, मेरे बिना वो रह नहीं सकते, मेरे बिना वो पागल हो जाते हैं, मेरे पीछे पागल, तो आपको भी वो पसंद है। न तो आपका कल्याण होगा न तो उसका कल्याण होगा, दोनों एक दूसरे को लेकर डूबेंगे और होगा क्या। क्योंकि जिस दिन वो वेद करेगा वो भी कम नहीं होगा, इतना ही होगा। जितना मोह है उतनी ही नफरत होगी, उससे इतनी भी कम नहीं होगी। संतुलित जीवन का नाम अयोध्या है। जीवन का एक अध्याय ऐसा बनाओ, साल 2 साल 5 साल 10 साल भगवान ऐसा जीवन दें। समः शत्रौ च मित्रौ च तथा मानापमानौ शीतोष्ण सुख दुखेषु। भगवान बार बार यही कहते रहे अर्जुन को, अर्जुन ठंडी गर्मी सहना सीखो, ठंडी गर्मी सहो। अब 18 दिन के युद्ध में कौन सी ठंड पड़ने वाली थी, और 18 दिन के युद्ध में कौन सी गर्मी पड़ जाती थी। लेकिन ये गुरुवाणी है। संसार के लोग कभी कभी इतना 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 स्नेह तुमसे करेंगे तो ये ठंड है, अच्छा लगेगा, शीतलता लगेगी। और कभी कभी आपका कोई अपराध नहीं होगा तो भी बड़े बड़े इल्जाम आपके ऊपर डाल देंगे। तब समझ लो कि धूप का टाइम चालू हुआ। अकारण प्रेम लोग करें, अकारण वेर करें, ये दोनों में हमें संतुलित होना चाहिए। कोई झूठी बुराई करे तब तो नाराज हो जाते ना। कोई बुराई करे आपकी तो बड़े नाराज हो जाओगे कि हमें ऐसे नहीं है, बिल्कुल ये झूठ बोल रहे हैं, तब तो विरोध करते हो। लेकिन जब कोई झूठी प्रशंसा करे कि ये हमारे कुलारस में सबसे बड़े धर्मात्मा है, सबसे बड़े भक्तराज यही है, यही हरिश्चंद्र है, तब तो अच्छा लगेगा, रिकॉर्डिंग कर लोगे। तब वो भी तो झूठ है ना, तब तो विरोध नहीं करोगे। अगर झूठी प्रशंसा का विरोध आप नहीं करते हैं तो झूठी निंदा का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। थोड़ा अभ्यास का मामला है, लेकिन अभ्यास खुद पर है, और ये अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे संतुलन आएगा। क्योंकि आनंद संतुलन में है, समता में आनंद है, विषमता में हमेशा दुख ही होता है, समता में ही आनंद। ये संसार है, कोई निंदा करेगा, कोई प्रशंसा करेगा, करोड़ों दुनिया में जन्म लेंगे, करोड़ों दुनिया से जाएंगे। ये क्रम, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, अच्छा बुरा, दिन रात, इसमें हमारी चित्त वृत्ति का संतुलन, और ये संतुलन का नाम अयोध्या कांड है। नहीं तो कभी इतने खुश इतने खुश इतने खुश उसमें पागल, और फिर कभी इतने दुखी इतने दुखी इतने दुखी। दो में से एक ही पोजीशन होगी। नए नए जन्म लेते रहेंगे, आप उत्सव मनाओगे, जन्मदिन मनाते रहोगे, और फिर कोई गया तो फिर रोना शुरू उसके पीछे। फिर ऐसे में कोई पैदा हो गया, फिर जन्मदिन मनाना, और फिर कोई गया, फिर रोना शुरू। तो क्या हम इसी में अपना समय गंवा देंगे? क्या इसी में हम अपनी ऊर्जा समाप्त कर देंगे? इसी में हमारी जिंदगी निकल जाएगी? हमें इसमें संतुलन साधना है, और संतुलन का नाम अयोध्या कांड है। ऐसा होगा तो मृत्यु के पहले
उत्तरकांड तक पहुंच पाओगे। उत्तरकांड का मतलब है केवल समाधान, कोई शिकायत नहीं। न तो आप किसी की शिकायत करो, न कोई आपकी शिकायत करे। इसका नाम उत्तरकांड है। सारी जिम्मेदारी आपको लगे कि अब पूरी होने में है, तब पांडवों की तरह स्वर्गारोहण कर लो। मतलब स्व की ओर आगे बढ़ो। अच्छी लाइब्रेरी बना लो, धर्म ग्रंथों से मित्रता कर लो, ईश्वर आराधन का लाभ उठा लो। जो समय बचा इसमें स्व की ओर आगे बढ़ो। ये स्वर्ग में जाना है, इससे संतुलन होगा। गोस्वामी जी दूसरे कांड का नामकरण करते हैं अवध का। जीवन अयोध्या बना है तो इसका मूल आधार कहाँ है? तो इसका मूल आधार बताया। यस्यांके च विभाति बुधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले चिगरलम यस्योरसी व्यालराट सोऽयं भूति विभूषण सुरवर सर्वातिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकर पातु मां। जीवन